नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। गुरुग्राम से खबर है, शहीद तरुण भारद्वाज का अंतिम संस्कार किया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यह अंतिम संस्कार हुआ है। अब शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद की आखिरी विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरुण भारद्वाज के राजकीय सम्मान के साथ जब अंतिम संस्कार किया गया, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और भोंसी और उसके आसपास के जो तमाम गांव हैं, हर जगह शोक की लहर थी। सभी ने तरुण भारद्वाज को अंतिम विदाई दी है और तरुण भारद्वाज की शहादत को सलाम आज किया गया है। नम आंखों से शहीद को ही आखिरी विदाई दी गई है और आखिरी विदाई में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दीपक, आखिरी विदाई की तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। आज भारी जन सैलाब देखने को मिला है, क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अंतिम विदाई की जो है तस्वीर है यहाँ पर कहीं ना कहीं आंखों को नम करने वाला ये समय था, क्योंकि 20 वर्ष का एक युवा जिसका अगर बात करें जो शहीद हुआ तरुण भारद्वाज, इसका अगर बात करें नवंबर में ही दिन 21 वर्ष की उम्र होने वाली है। लेकिन इस युवा में जज्बा एक इतना था, क्योंकि गाँव में जिससे भी बात करें सब कहते हैं कि ये गाँव का हीरो है। हीरो इसलिए है कि इसको 16 वर्ष की उम्र भी नहीं थी कि तब से इसको सेना में जाने की एक अलग थी इसके अंदर की सेना में जाना है, सेना में भर्ती होना है। लेकिन क्योंकि उस समय नहीं हो सकता था और जैसे ही उम्र हुई सेना में भर्ती होने की 18 वर्ष, तब से ही इन्होंने अपना शुरुआत कर दी थी इंतजार करना सेना इसको भर्ती को लेकर के। और अब अगर हम बात करें जिससे किसी 1.5 वर्ष इसे हुआ है सेना में भर्ती हुए, इस 1.5 वर्ष में इसने 2 जगहों पर इसकी पोस्टिंग रही, जम्मू कश्मीर और सियाचिन। पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर की थी, दूसरी सियाचिन जहाँ पर जो है ये शहीद हुआ है। आज तमाम लोग कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम थी, क्योंकि एक ऐसा युवा था जो 1.5 वर्ष में केवल एक बार 28 दिन के लिए घर आया था और आकर के यहाँ पर युवाओं को उनको मोटिवेट कर रहा था, युवाओं को हौसला दे रहा था सेना में आने के लिए। उन्हें भी कहता था कि आप लोग सेना में आए, सेना में भर्ती हो, सेना के बारे में बताता था कि देश के लिए किस तरीके से उनकी जिम्मेवारी है, तमाम बातें यहाँ पर रखता था। तो इसको लेकर के एक जज्बा, एक हौसला, यही कारण है कि आज से तमाम लोग हीरो कहते हैं इस भोंसी गांव का, जहां हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई आर्मी में जरूर है, फौज में जरूर है। उस परिवार का एक युवा 20 वर्षीय तरुण भारद्वाज जो कि आज शहीद हो, जो कि अगर बात करें उस शहीद को आज अंतिम जो है यहाँ पर उसको सलामी दी गई है, मुखाग्नि दी गई है। 2 दिन पहले वो शहीद हो गया था सियाचिन में। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये भी अपने दर्शकों को पहले सुनवाते हैं। तो इसलिए अपने देश का काम करा और अपने गांव करा, इसलिए हमें इसको गर्व है। बाकी जो दुख है वो तो रहेगा। तो उसने मैट्रिक पास करते ही सुन बांध ली। बाकी कोई मेरी इच्छा नहीं थी उसको भेजने की, ना उसके भाई, बाकी उसकी खुद की इच्छा थी, आर्मी में जाना चाहते थे। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट और उसके बाद फिर गया सेना में, क्या करें? वो बोला ताऊजी में भर्ती होगा, तो 17.5 साल का ही भर्ती देखने फतेहगढ़ सेंटर चला गया। तो वहाँ बताई 6 महीने उम्र का। उसके बाद में अपनी दौड़ धूप करी, उसने भर्ती देखी और बोला मैं उम्र है, पढ़ाई की है, मैं कमीशन वगैरह में बैठ जाऊँगा, उसमें चांस ज़्यादा है और मैं ताऊजी भर्ती होगा। किसी ने बैठ के पापा भाई किसी ना करें, दोनों तीनों भाई इंजीनियर हैं, 2-3 भाई वकील हैं, और चाचा के और 1-2 भाई और भी हैं। वैसे भर्ती की कोई परेशानी नहीं थी, वो भी बेशक भर्ती हो जाए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो देश का बेटा था, सभी का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस परिवार की बात करें, गांव की बात करें, परिवार में 3 पहले थे सेना में। 3 पहले हमारे दादा बाबा भी है आर्मी में और परिवार के सभी हैं। और घर गैर गाँव में भी 6-6, 7-7 भी हैं घर गैर आर्मी के अंदर। और घर गैर सभी जाति के हैं, जितनी भी जाति है सभी के घर गैर आर्मी में 1-1, 2-2 बच्चे सभी हैं। तो परिजनों के रिएक्शंस आप सुन रहे हैं। जाहिर बात है ये गम तो है, लेकिन उससे ज्यादा आप देखें कि गर्व की भी बात है, क्योंकि सब पूरे गांव में अगर आप देखें तो हर परिवार से कोई ना कोई सेना के अंदर है। और ऐसे में अब तरुण भारद्वाज जो कि इतने कम उम्र में शहीद हुए हैं, नम आंखों से विदाई आज जरूर दी गई है, लेकिन गर्व की अनुभूति भी सब कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, चूंकि परिजनों को भी हम लोग सुन पा रहे हैं, ग्रामीणों के स्टेटमेंट भी हम लोग सुन रहे हैं,
आज लोगों को गम जरूर है, लेकिन गम से ज्यादा कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों के लिए कहीं इंस्पिरेशनल भी है तरुण भरद्वाज। किस तरीके से इसको और देखते हैं और लोगों ने और वहां पर ओवरऑल क्या रिएक्ट किया है, इसको भी बताएं दीपक। देखिए, गम तो जरूर है तमाम लोगों के, मैं कहना चाहे गांव परिवार हर व्यक्ति को, लेकिन यहाँ गांव की भी अगर बात करें, परिवार का कहना दुख इस बात का है कि वो लड़का अपने सपने साकार नहीं कर सका पूरे। उसके सपना था सेना में जाना, सेना में तो भर्ती हुआ, 1.5 वर्ष की उसने नौकरी करी, वो और बड़ी संख्या में लोगों को सेना में देशभक्ति के लिए ले जाना चाहता था, वो खुद एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। उसके लिए नॉन मेडिकल का ये स्टूडेंट रहा है, लेकिन सेना में गया और अभी भी अपनी पढ़ाई निरंतर जारी थी, क्योंकि उसका सपना था कि देश की रक्षा के लिए एक बड़ा अधिकारी बनूं सेना के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सेना को मजबूत करूं, नए युवाओं को साथ लेकर के आऊं। और वही हम बता रहे थे कि किस तरीके से जब आया था 28 दिन की छुट्टी में, तो भी उसने 16 ऐसे लड़के हैं जिनको गांव में मोटिवेट करके सेना में भर्ती कराने में उनकी सहायता करी। तो ऐसा एक लड़का, उसको कहीं ना कहीं जाने का दुख तो है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक ऐसा युवा वो चला गया जो कि गांव का हीरो था, एक ऐसा युवा जो मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट करता था, एक ऐसा युवा जिसका एक सपना था सेना में जाकर और बड़ा अधिकारी बनने का। सेना में तो गया, लेकिन अभी सपना शायद पूरा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोगों को वो सेना में अपने साथ लेकर के गया, उनको शामिल कराया है। और साथ साथ गर्व इस बात का है कि उसने देश के लिए अपनी जान दी है। नहीं, गर्व भी है गांव के बिल्कुल बिल्कुल दीपक, गर्व है इस बात का निश्चित तौर पर। लेकिन दीपक, थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी और कुछ बताएं, इनकी जानकारी का, और कौन कौन है अभी फैमिली में, और इसके अलावा अगर आपने वहां पे लोगों से बातचीत जो की है, जिनका इसने सिलेक्शन करवाया है, जिनको मोटिवेट किया, उनसे आपको क्या बातचीत के दौरान समझने में मिला या उनका रिएक्शन क्या था, थोड़ा इसको भी बताएं दीपक। देखिए, बिल्कुल इस गांव में हम बात करें, हमने कई लोगों से इसको लेकर के बात करी। परिवार के लोगों को दुख होता है, उसके भाई शायद खुद को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन उसके साथ साथ गांव में भी कई ऐसे युवा हैं जिनको उसने मोटिवेट किया सेना में जाने के लिए, उनका बेहतर, उनके बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, उनकी फिटनेस को लेकर उसको प्रैक्टिस कराता है। उनकी तमाम यादें उन युवाओं के साथ है। परिवार की बात की जाए तो एक सैन्य परिवार है। इसके पिता जिस बटालियन 16 राजपूत बटालियन में ये था, युवक जो था तरुण भारद्वाज, इसी में इसके पिता भी रह करके रिटायर हुए हैं। इसके पिता जो है नंद किशोर, वो आज यहाँ मौजूद है। वो कहीं ना कहीं उनका कहना है दुख जरूर है, आंखें नम है, लेकिन गर्व भी है। पिता भी सेना में रहे हैं, ताऊ भी सेना में रहे हैं, चाचा भी सेना में रहे हैं, दादा भी सेना में रहे हैं। तो परिवार एक पूरे बड़ी संख्या में सेना में लोग रहे हैं, ना केवल परिवार, आस पड़ोस गांव के हर घर में सैनिक है। तो ऐसा घर कहीं ना कहीं ऐसे जज्बे को जरूर सलाम है, ऐसे जज्बे की जरूर सराहना की जाती है कि किस तरीके से गांव की मजबूती को लेकर के, देश की मजबूती को लेकर पूरा गांव एकजुट होकर के किस तरीके से जुटा हुआ है कि अधिक से अधिक सैनिक इस देश की रक्षा के लिए आगे दिए जाएं। और ऐसे युवा तरुण जैसे जो लोगों को मोटिवेट करते थे, खुद भी सेना में गए, कम उम्र में भी प्रयास करा, हालांकि उम्र का कहीं ना कहीं बाधा रही थी, लेकिन जैसे ही 18 का हुआ उसने फॉर्म भरे और उसके जज्बा, उसका होश, उसका जोश देख करके उसको सेना में दीपक, शायद यही वजह है कि आज सब नम आंखों से विदाई भी दे रहे हैं, लेकिन याद कर रहे हैं आज सभी तरुण भरद्वाज को। बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।